Hello everyone. In today's lecture, we are going to learn about cards. Okay. कार्ड्स में देखा जाएगा तो मीन्स हम लोग वर्बली जब बात करते हैं तो वहां पे बोलते हम लोग नेम कार्ड, डेट कार्ड, टेक्स्ट कार्ड, बट ऑल कार्ड्स आर सेम. मीन्स कार्ड्स यानी क्या है, यहाँ पे देखो मैं कार्ड्स लेता हूँ. समझ लो एक उसके पहले एक छोटा सा टेबल ऐड करते हैं फॉर द डेटाबेस में. कैटेगरी और सेल्स ऐड कर दिया. द डेटा हैज बीन लोडेड. यहाँ पे हम लोगों ने डेटाबेस को अपडेट कर दिया. ओके. कैटेगरी के जगह हम लोग लेते थोड़ा ज़्यादा डेटा चाहिए तो सब कैटेगरी लेते. यहाँ पे सब अभी अगेन जैसा लास्ट सेशन में बताया था, अगर आपको व्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, थीम्स में जाएंगे, कस्टमाइज करंट थीम करेंगे और टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करके लेंगे. सो ये पर्टिकुलर थीम के लिए हो जाएगा. ओके. सो नाउ व्हाट इज कार्ड एग्जैक्टली. सो कार्ड्स के लिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं. सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कार्ड्स. कार्ड्स यानी क्या रहता है, कार्ड्स यानी सिंगल पैरामीटर दिखाएगा. क्या दिखाएगा? इट विल शो सिंगल पैरामीटर्स इन योर विजुअल्स. विजुअल्स में आपके सिंगल पैरामीटर दिखाएगा. सो कार्ड्स में जाएंगे तो एक फील्ड आ रहा है, देखो इट शोज अ फील्ड. यहाँ पे आप यानी समझो तो पहले नंबर कार्ड लेना है तो नंबर कार्ड लेते हैं. सो यहाँ पे मैंने सेल्स लिया तो मुझे सम ऑफ सेल्स दिखा रहा है एंड इट शोज टोटल नंबर ऑफ सेल्स. करें ना? ओके. 2.3 मिलियन. अगेन अगर यहां पे मैं फिर से प्रॉफिट क्लिक करता हूं तो यहां पे देखो प्रॉफिट ले रहा है क्या? नहीं, वो रिप्लेस कर रहा है. यानी क्या हो गया, कार्ड्स में ओनली वन सिंगल फील्ड वी कैन टेक. नाउ सम ऑफ प्रॉफिट है, वी कैन चेंज इट. मुझे क्या चाहिए? एवरेज ऑफ प्रॉफिट चाहिए तो एवरेज ऑफ प्रॉफिट मीन्स वी कैन चेंज द एग्रीगेशंस ऑफ द मिनिमम प्रॉफिट माइनस में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है. सो ये यहाँ पे आपका ओवरऑल प्रॉफिट दिखा. अभी ये मेरा क्या दिखा रहा है, सम ऑफ प्रॉफिट. अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कार्ड ऐड करना है. सो वी कैन ऐड दी कार्ड्स. हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डुप्लीकेट करना है. कार्ड को फॉर्मेट करना है तो वी कैन फॉर्मेट. कैटेगरी लेवल, जनरल, सबको इफेक्ट क्या डालना है, थोड़ा बॉर्डर बैकग्राउंड कलर देना है वगैरह, विजुअल बॉर्डर देना है, शेडो देना है वगैरह देख सकते हैं. सो ये मेरा कार्ड हो गया. अभी इसको हम लोग को सेम फॉर्मेटिंग चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल डी डुप्लीकेट करो, नहीं तो कंट्रोल सी कॉपी करो, कंट्रोल बी पेस्ट करो. सो ये कार्ड आ गया. सो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट नहीं चाहिए. यहाँ पे मुझे सेल्स चाहिए तो सम ऑफ सेल्स आ गया. ओके. नाउ हाउ दिस कार्ड्स वर्क्स एक्चुअली. यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे कैटेगरी सब कैटेगरी है दिख रहा. समझ लो ये वाले फील्ड में जाता हूँ मैं और इसको मैट्रिक्स में हम लोग थोड़ा कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग डालते हैं कैटेगरी एंड रीजन. ये कैटेगरी और रीजन बेस में ना टोटल मैट्रिक्स हो गया. मैट्रिक्स को थोड़ा छोटा बड़ा करते हैं हम लोग फॉर द विजुअल्स पर्पस. सो इसको हम लोग जूम करके चेक करते. ठीक है. सो ये मेरा मैट्रिक्स हो गया. सो मैट्रिक्स को मैं थोड़ा नीचे लेता हूँ. ओके. वेस्टनेस कार्ड्स को हम लोग टॉप पे रख देते हैं द विजुअल पर्पस. सो यहाँ पे मेरा एक मैट्रिक्स आ गया. समझ लो एक कार्ड डालते यहाँ पे और यहाँ पे मैं कैटेगरी बेस सेल्स दिखाता हूँ. सो यहाँ पे वैल्यू दिख रहा. सो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ सो कार्ड चेंज हो गया. टोटल सम ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टोटल प्रॉफिट. और यहाँ पे सेल 742. यहाँ पे देखो आ रहा है 7,42,000. समझ में आया? यानी कार्ड क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली जो फिल्टर अप्लाई कर रहे हो दिखा रहा है. देखो यहाँ पे प्रॉफिट 18.5 तो 18.45,000. ओके. सो यहाँ पे कौन से भी फिल्टर्स या कौन से भी वेरिएबल पैरामीटर दिखा रहे तो दैट पैरामीटर ऑटोमेटिकली अप्लाइज टू योर कार्ड्स और वो कार्ड्स क्या दिखाएगा, आपका फाइनल वैल्यू दिखाएगा. समझ में आया हाउ द कार्ड्स आर वर्किंग. ओके. नंबर्स में समझ में आया कैसे यूज करते हैं, कैसे नहीं, क्या वगैरह. सो यहाँ पे समझ में आया. ओके. एग्रीगेशंस कैसे चेंज करना है. ओके. सो दिस यहाँ पे इसको नाम चेंज करना है सम ऑफ प्रॉफिट. तो इसको आप अपने रीनेम फॉर दिस विजुअल कर सकते हैं एंड टोटल प्रॉफिट बोल के लिखना है मुझे. ओके. सो यहाँ पे हम लोग टोटल प्रॉफिट. ओके. क्लियर है. ओके. दिस इज हाउ द नंबर कार्ड वर्क्स. सो लेट्स सी फॉर द टेक्स्ट कार्ड. टेक्स्ट कार्ड कैसे वर्क करते हैं हम लोग देखते हैं.
सो अगेन जैसा समझ लो यही विजुअल्स हम लोग को वहां पे चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉपी करते हैं, आई पेस्ट दिस विजुअल ओवर हियर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको पेस्ट करते हैं। ओके, सो इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं उसको कॉपी करता हूँ, अगेन पेस्ट इट ओवर हियर। लोडिंग बस गए थे, कॉपी विजुअल्स करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे विजुअल्स को हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, कंट्रोल V। ओके, नाउ यहाँ पे एक क्यों लिया मैंने कॉपी करके, सो फॉर्मेटिंग आपको सेम रेडीमेड मिलेगा। सो यहाँ पे जो फील्ड था, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड था, सो आई यूज कैटेगरी। सो यहाँ पे मैं अगर कैटेगरी लेता हूँ तो कैटेगरी में क्या दिखा रहा है मुझे, फर्नीचर। फर्नीचर फर्स्ट कैटेगरी बोल के दिखा रहा है। फर्स्ट कैटेगरी यानी क्या, हम लोग जब कैटेगरी देते हैं तो वो क्या दिखा रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट। लास्ट कैटेगरी यानी अल्फाबेटिकली लास्ट कैटेगरी। ओके, अल्फाबेटिकली फर्स्ट कैटेगरी। कैटेगरी में क्या है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई, टेक्नोलॉजी। तो एफ फर्स्ट है, टेक्नोलॉजी लास्ट है। सो यहाँ पे खाली वैसे दिखा। देन काउंट एंड काउंट। काउंट कैटेगरी अभी काउंट यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितने आए, 9009। काउंट डिस्टिंग करना है तो टोटल कितना कैटेगरी वो बताएगा, 3 कैटेगरी है, फर्नीचर, ऑफिस, टेक्नोलॉजी। अगर यहाँ पे मैं अगर समझ लो सब कैटेगरी लेता हूँ एक्चुअली, ओके, सब कैटेगरीज यहाँ पे लिया मैंने, तो सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी टोटल सब कैटेगरीज कितना है, 17 ज्यादा सब टोटल सब कैटेगरी। ओके, सो यहाँ पे काउंट ऑफ सब कैटेगरी देने से अच्छा ऐसा हम लोग रीनेम फ्रॉम द विजुअल करके नंबर ऑफ सब कैटेगरीज, तो नंबर ऑफ कैटेगरी सब कैटेगरी कितने, 17 आ जाएंगे। सो वी कैन यूज दैट। नाउ इसका बहुत रेयरली यूज करेंगे हम लोग फर्स्ट लास्ट वगैरह, तो इन स्पाइट ऑफ दैट मुझे ऐसा कुछ अलग चाहिए। अलग यानी क्या चाहिए, सो यहाँ पे मैं फर्स्ट सब कैटेगरी लेता हूँ। सो आई वांट कि जो मैक्सिमम सेल हुआ है वो वाला कौन सा कैटेगरी है या सब कैटेगरी है, कि जिसमें मैक्सिमम सेल हो गया, कौन सा सब कैटेगरी मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है, कौन सा सब कैटेगरी मैक्सिमम। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे व्यू में हम लोग फिल्टर ऑन करते हैं। क्या करते हैं, सो फर्स्ट सब कैटेगरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यहाँ पे चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, सब कैटेगरी और एक ऐड करते हैं। बेसिक फिल्टरिंग के जगह हम लोग टॉप एंड डालेंगे। क्या डालेंगे, टॉप एंड। टॉप एंड डालने के बाद टॉप व्हाट, टॉप फर्स्ट, सेकेंड, 2, तो मुझे एक ही दिखाना है, टॉप 1 बाय द वैल्यू ऑफ सेल्स। सो हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, सेल्स। सो ये क्या हो गया, सब कैटेगरी टॉप फर्स्ट बाय दी सेल। मैं अप्लाई फिल्टर बोलता हूं, तो फिल्टर के हिसाब से क्या बोला, फोन इज टॉप मोस्ट सेलेबल सब कैटेगरी। यानी हम लोग को देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समझ लो इसको मैं टेबल में कन्वर्ट करता हूँ। आई रिमूव रीजन, आई रिमूव कैटेगरी एंड यूज सब कैटेगरी हो गया। तो सब कैटेगरी में अगर टॉप मोस्ट देखना है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देखो, फोन 3,30,000 सेल हुआ है। सो इट शोज फोन एज अ टॉप मोस्ट सेलेबल कैटेगरी। अभी यहाँ पे टॉप मोस्ट में होने के बाद अभी हम लोग क्या करते हैं, उसको यहाँ पे नाम करेंगे। फर्स्ट सब कैटेगरी नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको रीनेम करता हूँ। सो टॉप सेलेबल सब कैटेगरी। ओके, यहाँ पे नाम है टॉप सेलेबल सब कैटेगरी। नाउ अभी यहाँ पे मैं फिल्टर डालता हूँ और एक, समझ लो यहाँ पे मेरे कैटेगरीज बहुत सारे यहाँ पे देखो दिख रहा है। नाउ आई यूज वन मोर चार्ट, मैं यहाँ पे और एक चार्ट लेता हूँ और यहाँ पे मैं रीजन डाल देता हूँ। बराबर, सो रीजन वाइज समझ लो प्रॉफिट डालना है मुझे, सो यहाँ पे मैं रीजन ऐड करता हूँ और रीजन वाइज मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया, समझ लो। सो यहाँ पे दिख रहा है। नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर रीजन वेस्ट, तो वेस्ट रीजन में किसने ज्यादा सेल किया, देखो चेयर। तो यहाँ पे दिखते समय टॉप सेलेबल सेल कैटेगरी फॉर वेस्ट रीजन इज चेयर। मीन्स ओवरऑल कौन है, फोन ज्यादा सेल हो रहा है।
लेकिन वेस्ट में सबसे ज्यादा क्या सेल हो रहा है? चेयर। अगर मैं बोलता हूँ समझ लो ईस्ट में क्या हो रहा है? फोन्स। फिर मैं बोलता हूँ साउथ में क्या हो रहा है? उधर भी फोन्स है, और लेकिन सेंट्रल में चेयर्स है। तो दो रीजन में देखा जाएगा तो चेयर आर द मोस्ट सेलेबल कैटेगरी। Got it? So we can analyze the data in that particular matter. Now मुझे क्या करना है? अभी प्रॉफिट के हिसाब से देखना है। तो ये सेल के हिसाब से हो गया। प्रॉफिट के हिसाब से कौन सा ज्यादा सब कैटेगरी फेमस है? सो अगेन मैं क्या करता हूँ? कार्ड को डुप्लीकेट करते, कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया कार्ड्स को टू यूज दैट सेम फॉर्मेटिंग। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? सब कैटेगरी है, लेकिन यहाँ पे जब मैंने क्या किया, इसको टॉप एन बोला था, यहाँ पे टॉप बाय सेल से, यहाँ पे मैं क्या करूंगा? उसको आई विल यूज बाय प्रॉफिट एंड अप्लाई फिल्टर करता हूं, तो कॉपियर गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। यानी सेल किसका ज्यादा हो रहा है? चेयर का, लेकिन प्रॉफिट कौन दे रहा है? कॉपियर। सेम अगेन मैं क्या करता हूं? यहाँ पे मोस्ट प्रॉफिटेबल सब कैटेगरी, इसको रीनेम फ्रॉम दिस, से यहाँ पे मैं डालता हूं प्रॉफिटेबल सब कैटेगरी। सो यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है? प्रॉफिटेबल सब कैटेगरी। यानी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, सो मुझे सबसे ज्यादा सेल कौन सा हो रहा है? फोन। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन दे रहा है? अगर वेस्ट में जाऊंगा तो भी कॉपियर ही प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है, यानी कौन से भी रीजन। अगर खाली साउथ रीजन में फोन सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, प्रॉफिट भी एनालाइज करना है डेटा। सो वी कैन ऐड प्रॉफिट। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे टेबल्स में प्रॉफिट ऐड कर दें। यहाँ पे टेबल्स में प्रॉफिट आ गया। सो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमम करता हूँ, तो फोन 10,000 का प्रॉफिट दे रहा है डॉलर, और यहाँ पे भी सेल भी 58,000 ज्यादा है। सो यहाँ पे मैं बाजू में क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे देखो मोस्ट कॉपियर है प्रॉफिटेबल 55, सेलेबल क्या है? यहाँ पे क्लिक करता हूँ 3,30,000। ना यहाँ पे टॉप है, सो टॉप है बोल के मैंने, सो मुझे क्या करना है? बॉटम वाला दिखाना है। लीस्ट सेलेबल, लीस्ट प्रॉफिटेबल कौन सा है? तो हम लोग बॉटम यूज करेंगे, तो लीस्ट वाले। यानी सबसे लेस प्रॉफिट कौन दे रहा है? टेबल दे रहा है। और सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कौन देना है? तो ऐसा। सो हम लोग को दोनों दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको डुप्लीकेट करेंगे, लीस्ट सेलेबल, लीस्ट प्रॉफिटेबल। सो इसको डुप्लीकेट करके हम लोग क्या करेंगे? जहां पे टॉप 1 बोला है वहां पे हम लोग क्या डालेंगे? बॉटम डालेंगे। सो बॉटम का मुझे क्या दिखेगा? मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड मोस्ट सेलेबल। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज कार्ड्स। यानी जब टेक्स्ट कार्ड, टेबल हम लोगों ने नंबर कार्ड यूज किया तो उसमें हम लोगों ने वेरिएबल देखा, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, दैट थिंग्स यू कैन यूज। यहाँ पे मैंने क्या देखा? टॉप फिल्टर, टॉप डेट वगैरह कौन सा यूज करते हैं। सेम लास्ट जो कार्ड है दैट इज डेट कार्ड। ओके, सो डेट कार्ड में अगेन डेट फील्ड डालना है, जैसा ये ऑर्डर डेट डाल दिया मैंने। ओके, अगेन ये क्या दिखाएगा? मेरा अर्लीस्ट ऑर्डर डेट, यहाँ पे अर्लीस्ट दिया है। लेटेस्ट बोलेगा तो लेटेस्ट, यानी सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ? ये डेट को हुआ। रिसेंटली ट्रांजैक्शन कब हुआ? एक्चुअली रिसेंट डेट का तो लेटेस्ट आ जाएगा। टोटल काउंट कितना है? तो यहाँ पे मैं बोलूंगा काउंट तो 9,000 जैसा ऑलरेडी है। काउंट डिस्टिंग यानी इतने दिन पे ही सेल हुआ। ओके, यानी टोटल 12,300 1,200 360 पे होगा। सो इसको बोलेंगे हम लोग अर्लीस्ट। अभी मैक्सिमम सेल कौन से दिन पे हुआ वो देखना है मुझे। विच डेज गिव मी अ मैक्सिमम सेल, विच डेज गिव मी अ मैक्सिमम प्रॉफिट। सेम हम लोग क्या करेंगे? फिल्टर्स में जाएंगे, यहाँ पे ऑर्डर डेट ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? बेसिक फिल्टरिंग में टॉप एंड डालेंगे, टॉप 1 बाय वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, यानी कौन से दिन पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो 2 अक्टूबर इज अ मैक्सिमम प्रॉफिटेबल डे, यानी इस दिन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। सबसे ज्यादा सेल कौन से दिन पे हुआ है? तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे प्रॉफिट पे देता हूँ, सेल्स क्लिक किया मैंने, अप्लाई फिल्टर किया, तो इट गिव्स मी अ मैक्सिमम सेलेबल डे। ओके, अगेन मैं रीजन चेंज करता हूँ, तो इस रीजन के लिए ये वाला सेलेबल ज्यादा से, ये रीजन के लिए ये वाला ज्यादा। So we can have the different sellable day for the different regions. So this is how we can use date filter, date card. Okay, so card we can use in a number card. Number card हम लोगों ने already देखा कैसे यूज करना है, total profit. Second card text card देखा, and last card we have seen that a date card. उससे नेक्स्ट है that is last जो रहेगा वो मल्टी रो कार्ड,
मल्टी रो कार्ड इज वन काइंड ऑफ अ टेबल फॉर्मेट आ गया। ओके, सो टेबल फॉर्मेट में कैसा आ गया समझ लो, इसको मैं यहाँ पे ही दिखाते हैं हम लोग, थोड़ा सा डेटा ऑलरेडी है तो डेट कार्ड को रिमूव करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने मल्टी रो कार्ड ले लिया। ओके, अब मल्टी रो कार्ड में क्या होता है, देखो मल्टी रो कार्ड में बहुत सारे पैरामीटर्स हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसा मुझे नंबर देखना है, एक्चुअली समझ लो नंबर कार्ड हम लोगों ने लिया यहाँ पे मल्टी रो कार्ड लिया मैंने। ओके, अभी यहाँ पे फील्ड है तो मैं यहाँ पे अगर सेल्स डालता हूँ तो सेल्स दिखेगा, सम ऑफ सेल्स दिखा रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट डालूंगा तो सम ऑफ। अगर यहाँ पे पैरामीटर चेंज किया तो यहाँ जैसा टोटल प्रॉफिट टोटल सेल्स, यहाँ पे भी सम ऑफ सेल्स ही दिखा रहा है, देखो सम ऑफ प्रॉफिट ही दिखा रहा है, जो फिगर थे वही दिख। लेकिन इसमें मुझे क्या करना है, इधर कैटेगरी सब पे मुझे सेगमेंट वाइज देखना, तो आई कैन यूज सेगमेंट। सो यहाँ पे मैं सेगमेंट सेट कर सकता हूँ। कंज्यूमर, कॉर्पोरेट एंड हेड ऑफिस बेस्ड सेल्स दिखा रहा है मुझे। ओके, यानी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ओवरऑल कंज्यूमर बेस्ड सेल्स कितना हो गया, ओवरऑल कंज्यूमर बेस्ड प्रॉफिट कितना हो गया। ओके, नाउ इन केस ऑफ हम लोग कैटेगरी के जगह यहाँ कहाँ से रिमूव किया मैंने, इधर से रिमूव किया। ओके सॉरी, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सेगमेंट के जगह में सब कैटेगरी का, सब कैटेगरी बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे। टॉप 3 सब कैटेगरी परफॉर्मेबल दिखाना है मुझे, टॉप 3 सब कैटेगरी। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सब कैटेगरी ऐड कर दूंगा। सब कैटेगरी टॉप एन बाय प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट से टॉप 3 कैटेगरी दिखाना है बाय मेरा प्रॉफिट। अप्लाई फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे ओनली 3 दिखाएगा। अभी ये हर बार अप्लाई होगा, यानी मैं यहाँ पे अभी देखो एसेसरीज, कॉपियर, फोन दिखा रहा है, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट, टॉप 3 प्रॉफिटेबल कैटेगरी। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, वहां पे भी सेम है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे बाइंडर, पेपर और स्टोरेज, जो टॉप 3 प्रॉफिटेबल कैटेगरी। यानी कार्ड्स में हम लोग को खाली सिंगल सिंगल दिख रहा था, यहाँ पे आप मल्टीपल सेट करके रख सकते हो। आपको 2 दिखाना है तो यहाँ पे समझ लो मुझे, यहाँ पे मैं जो कार्ड में मल्टीपल नहीं, मुझे प्रॉफिट का नहीं, समझ लो प्रॉफिट रखना है लेकिन सेल्स नहीं रखना एक्चुअली, तो सेल्स को रिमूव किया। सो यहाँ पे मुझे खाली सेल्स दिखा रहा है। ओके, सो वी कैन गो विद एन नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। समझ में आया? एनी डाउट्स इन दिस? तो सबसे ज्यादा सेलेबल सब कैटेगरी प्रॉफिटेबल, दैट इज एसएसएल। सो यहाँ पे फिल्टर्स में हम लोग जैसे पैरामीटर चेंज करेंगे वैसा। अगर मुझे 2 ही दिखाना है, so I can use to apply filter. So copiers and fours are most profitable. Clear है? Okay. So we can use multi-row card when we need to show card more than 2 values, more than 2 figures. Okay, for that purpose we can use multi-row card. Otherwise we can use cards. But cards are the most shown cards in all charts. जिस चार्ट्स में मुझे समराइज, डैशबोर्ड्स में मुझे समराइज डेटा चाहिए, इन वन शॉट लुक मुझे दिखना चाहिए कि ओवरऑल कितना हुआ कितना नहीं कैसा। सो एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू यूज कार्ड्स। सो दिस आर द कार्ड्स एंड मल्टी रो। सो थैंक you very much for attending cards and multi-row cards. If you really like this video, please hit subscribe button and like button. Thank you.